नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के सीरीज में। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन, जहाँ पे हम लोग समझ रहे होंगे क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बिकॉज इट सेड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो उसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे वेरिएबल्स नामकरण कैसे किया जाता है, मेथड्स क्या होते हैं, इसके अलावा पाइथन के टाइप्स किस प्रकार के होते हैं। एंड हम लोग इसमें बात कर रहे होंगे कि हमारे दोस्त कौन से हैं, इसमें हमारे जासूस कौन से हैं। तो आई एम प्रेटी मच श्योर आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी एंड बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होगी। सो आगे के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके अलावा थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ एडिशनल बिल्ट इन फंक्शंस पे एंड फ्यू थिंग्स विच विल हेल्प यू टू ले डाउन द सॉलिड फाउंडेशन एंड आगे के वीडियोस में जो कि आपको सहायता कर रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, जैसे कि हमने बताया कि पाइथन में हम लोग स्टार्ट कर दी हैं, और सी दिस सीरीज का जो पर्पस है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। द इंटेंट ऑफ दिस सीरीज इज टू मेक यू बिकम अ नेचुरल थिंकर ओवर। देखो यार, एग्जाम पास करा देना या नंबर ले आना ये सब चीजें अलग हैं, बट हाउ नेचुरल यू बिकम अ थिंकर बाय थिंकिंग फ्रॉम अ फर्स्ट प्रिंसिपल, वो वाली के अगर आपको लेवल अंडरस्टैंड करना आ गया तो आई एम प्रेटी मच श्योर इससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट रियल टाइम थिंग्स इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जैसे ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं मार्कर स्टार्ट को ले लेता हूँ। यस, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्स इक्वल टू 10 ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा, लेकिन ये क्या है, नेम क्या है, वाई वाई दिस इज हैपनिंग। तो आई एम प्रेटी मच श्योर बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि हम लोग थ्योरी पे भी ध्यान कर दे रहे होंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्रियान्वित भी करके देखेंगे, एग्जीक्यूशन। और इसके बाद विल कम बैक एंड आई विल आस्क यू गाइस कि यार इसमें क्या है, मुझे समझाओ। आई एम प्रेटी मच श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट की बात चलती है कि यार हर जगह बोला जाता है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट इज एवरीथिंग। तो इससे पहले, बिफोर वी स्टार्ट विद पाइथन में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, पहले हम रियल टाइम में लेंगे कि यार ऑब्जेक्ट्स मेरे एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो अगर आप रियल टाइम एनालॉजी में देखते हो, इन रियलिटी एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग जो कि हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए डॉग। ठीक है, ये ह्यूमन हो गया, ये हमारी कार्स हो गई। तो अगर आप देखोगे तो डॉग के पास मेरी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि डॉग बार्क कर सकता है, डॉग की आई का कलर होगा, ठीक है। इसके अलावा डॉग का वेट होगा, डॉग की एज होगी। सिमिलरली ह्यूमन है तो ह्यूमन का इमोशंस होंगे, वो हैप्पी भी हो सकता है, वो सैड हो सकता है, उसका वेट होगा कुछ, उसकी हाइट होगी, उसका नाम होगा कुछ, उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। एग्जाम्पल, आधार कार्ड आईडी, पासपोर्ट उसका नंबर उसका यूनिक होगा। दो सेम लोगों के सिमिलर आईडी नहीं हो सकती। तो इससे समझ में आता है कि एक यूनिकनेस है। उसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है उसका, जैसे कि इट स्लीप्स, सोता है वो, इट ईट्स, इट वॉक्स, टॉक्स। तो ये सब एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलर कार में भी आप देख सकते हो कि कार जो है उसमें आप रिवर्स कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, स्टीयरिंग होता है, राइट। सो ये सब चीज़ इसके एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो जैसे हम सब बता रहे हैं कि रियल टाइम में आपका कोई भी चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, इट हैज़ सम करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ सम एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस ले सकता है जो, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग पाइथन में। सिमिलरली पाइथन में कहता है कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज डेटा, पहली कंडीशन, दैट इज इट स्टोर द डेटा, बिकॉज एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज इन बाइनरी 0 या 1। तो यहाँ जैसे आई का कलर है, तो वो भी आपका 0 या 1 में ही जाता है सिस्टम में। तो इन सिमिलर फैशन इट इज सेइंग कि डेटा जो है मेरा वो 0 या 1 लेके रखता है, बट इट स्टोर्स, दैट मीन्स इन अदर वे कहीं पे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। ठीक है जी। एंड इनफैक्ट डेटा इज द रॉ रियलिटी ऑल्सो। दूसरी चीज वो बोलता है कि बिहेवियर है। व्हाट डू वी मीन बाय बिहेवियर? बिहेवियर से हमको समझ में आता है कि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इट परफॉर्म्स। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था, से टॉक कर रहा है, ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग, दीज आर एक्शंस। उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, स्टेट होगा,
व्हाट डू वी मीन बाय एट्रीब्यूट्स? जैसे कि इस पर्टिकुलर बंदे का मान लीजिए वेट है 60 kg, तो ये उसका एक स्टेट हो गया, ये उसका एक एट्रीब्यूट है कि वेट। आई का कलर ये एक एट्रीब्यूट है, तो ये बिहेवियर या टाइप कह सकते हो आप, इससे हमको समझ में आता है। और आइडेंटिटी की हमने बात की थी, यूनिक होती है, मतलब कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो फिंगर्स, आप स्कैन देख सकते हो, यू कैन से डीएनए मैचिंग, रेटिना, सो ऑल दीज आर यूनिकनेस व्हिच मेक्स इट गिव्स इट अ यूनिक आइडेंटिटी। और हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है, राइट? सिमिलरली इट कैन बी टॉक्ड इनटू अ रेफरेंस ऑफ कार, कैन बी टॉक्ड फ्रॉम अ रेफरेंस ऑफ डॉग, एनिमल्स, एनीथिंग। तो समीकरण करते हैं कि एनीथिंग जहां पे मेरा एक डेटा स्टोर करता हो, सेकंड मेरा बिहेवियर करता हो, एंड थर्ड इज कि अगर उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है तो मैं कह दूंगा कि भाई तुम ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये बात की थी कि ऑब्जेक्ट की तीन प्रकार की कंडीशंस थी, आइडेंटिटी। अब हम राइट नाउ जगह जगह पे विल टेक अ रेफरेंस ऑफ कि पाइथन में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं रियल टाइम में, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, बट आर मेजर फोकस वुड बी ऑन पाइथन ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि जैसे अपना ह्यूमन की आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड होता है, ठीक है, या सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। सिमिलरली पाइथन में ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो उनका एक यूनिक नंबर मिलता है हमको, और ये मिलता है हमको आईडी से। आईडी एक फंक्शन होता है। अभी आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग आगे सारे फंक्शंस फिर से रिवाइज कर रहे होंगे, सारी बातें कर रहे होंगे, और जब लैब कर रहे होंगे तब तो बातचीत होगी ही होगी इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक बताया भी थी चीज कि दोस्त, तो सबसे पहले हम ये भी बताएंगे कि आईडी जो है एक आप तरह का आपका दोस्त है। इनफैक्ट आईडी जो है वो जासूस है। क्यों जासूस है, इसके बारे में और आगे आपको समझ में आएगा। मैं जासूस को इसलिए कह रहा हूं कि देखो यार, जासूस जो होता है उसका काम है कि आप उसको कुछ रेफरेंस दो और वो जाके चीजों को पता लगा जाता है। ठीक है, इन द सिमिलर वे पाइथन में आईडी जो होती है वो आपका वेरिएबल, जो आगे हम पढ़ रहे होंगे, उसका रेफरेंस लेके उसका एड्रेस पता कर देती है, और वहीं से उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। ठीक है, तो जासूस है हमारा ये आईडी, और बहुत जगह काम देने वाला है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी भी जगह मेरा ऑब्जेक्ट कोई स्टोर्ड है, उसका मुझे एड्रेस पता करना है कि वो कहाँ है। और ये याद रखिएगा कि सबका एड्रेस यूनिक होता है। रेफरेंसिंग हो रही होगी वो अलग बात है, आगे पढ़ रहे हैं, बट सबका एड्रेस यूनिक होता है। तो आइडेंटिटी में मैं बात करूंगा कि जासूस हमारा आइडेंटिटी बता देता है। टाइप, जैसे कि हमने बात की थी कि यार बिहेवियर है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है पाइथन की लैंग्वेज में, कि उसके पास कुछ मेथड है, मतलब एक्शंस, उसके पास कुछ एट्रीब्यूट है, वो स्टोर करता है। जैसे आई का कलर हो गया, वेट हो गया, ठीक है, उसका इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप अगर आप कहो तो रैम है, उसकी मेमोरी कितनी स्टोर करता है वो, ठीक है, उसमें फंक्शंस होंगे, स्टार्ट का, क्लोज का। सो ये सब चीजें आपको टाइप से पता चलती हैं। तो कह सकते हैं हम कि टाइप निर्धारित करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होंगी, और वो क्या क्या चीजें स्टोर कर सकता है। एंड फाइनली द वैल्यू, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास वैल्यू तो होगी। अब वैल्यू कैन बी एनीथिंग, वो आपका डेटा है, और एक्चुअली जो स्टोर होता है उसमें, बेसिकली पाइथन में प्रिंट टेक्स्ट करके आप निकाल सकते हो, बट अगर हम एनालॉजी से लें तो एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, जो कि स्टेट भी आप कह सकते हो, आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। ह्यूमन का वेट है 60 kg, ठीक है, वो क्या है, वैल्यू है। वो कहाँ पे रहता है, वो उसके घर का एड्रेस हो गया। उसका खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड हो गया। वो खाना खा सकता है, वो सो सकता है, वो पानी पी सकता है, वो बातचीत कर सकता है, ये सब क्या है, टाइप है। तो अभी हमने समझा ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है वो आपका नामकरण होता है, इसमें हम लोग बात चलेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि देखो यार, क्लास और ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप ऐसे होता है कि जो क्लास है ना, वो आपका एक तरह से समझ लो डिजाइन है। लोग ब्लूप्रिंट भी कहेंगे, बट हम इसको सिंपल रखते हैं कि क्लास जो है मेरा समझ में आता है मुझको एक डिजाइन है, और ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा उसका डिजाइन का एक मैनिफेस्टेशन है। फिर से समझते हैं। डिजाइन मतलब एग्जाम्पल आप बिल्डिंग ले लो, तो जैसे ही कभी आपने इंटीरियर कराया हो, या कोई घर लेने गए हो, या कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप वहां देखोगे वो लोग डिजाइन लेके चलते हैं। तो आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो डिजाइन बना के दे देता है, और उसके बेसिस पे इंडिविजुअल घर एक जनरलाइज वे में बनते हैं, और फिर उस पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो डिजाइन जो है वो मेरा क्लास है,
और जो मेरे घर की यूनिट्स बन रही हैं वो मेरा ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज रियल मैनिफेस्टेशन। या इसको ये भी कह सकते हैं हम इंस्टेंशिएशन। दूसरे केस में कह सकता हूं मैं कि से कार, अभी यहाँ पे ही देख लेते हैं हम। देखो यार, कार है तो कार मेरी हैचबैक हो सकती है, सेडान हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये सब इसकी नेचर बता रही है, विच मेक इट ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि यार वो हैचबैक है, सेडान है, ठीक है, एसयूवी है, विच कैटेगरी इट इज, फिर उसकी ब्रांड क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। कि मान लीजिए आप उसमें एग्जांपल ले लीजिए कि आपके डिस्क व्हील है कि नहीं, ठीक है, आपके पास सेफ्टी फीचर्स है, 6 बैग्स हैं कि 4 बैग्स हैं, सो अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट। तो डिजाइन एक मुझे मिल गया, उसके बेसिस पे मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज थी कि क्लास जो है वो मेरा एक टाइप तरह का डिजाइन है, और उससे मैं ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑब्जेक्ट के पास 3 कैटेगरी होती हैं कि वो एक आइडेंटिटी रख सकता है, दूसरा वो अपने पास उसका डेटा स्टोर होना चाहिए, और तीसरा उस इट हैज सम सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर, राइट, या टाइप। चलो अब समीकरण करते हैं इसका नाम का। नामकरण। भाई नामकरण क्यों? देखो जैसे रियल ह्यूमन लाइफ में अगर आप देखोगे, तो सपोज करो क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक, ये क्लास मैंने बना दी, सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड जो टीचर है वो अटेंडेंस रोल कॉल ले रही है। तो वो सीट जो है मेरा एक तरह से यूनिक एड्रेस है, ठीक है, उस पे एग्जिस्ट करता है रियलिटी में ऑब्जेक्ट, वो कौन है? ह्यूमन। बट क्या मैं उस ह्यूमन को, एक अगर मेरे पास टिपिकल उसका कोई एड्रेस है तो लेने में दिक्कत होगी, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसको रेफरेंस दे देते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये बंदा रॉस है, चौथी सीट पे आपका बैठा है रोहन, यहाँ बैठी है श्यामला, यहाँ बैठा है माइक। तो टीचर क्या कहेगी? रॉस। रॉस को उसने रेफरेंस दिया, एंड रॉस जो है मिल गया। उसने दूसरे बंदे को बोला, दूसरा बंदे ने प्रेजेंट मैम बता दिया। तो इन अ वे जो नेम है, इट इज हेल्पिंग अस टू कॉल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नेम एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रिस्टोर नहीं करता। अब अगर मैं कहूं रोहन, तो रोहन क्या है? रोहन एक नाम है, इट्स अ वेरिएबल जो कि पॉइंट करता है रोहन एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली पाइथन में जब आप देखोगे, तो 10 क्या है? 10 इज अ नंबर, वैल्यू, ठीक है, ये कहीं स्टोर हुई। मान लो ये 411238x01, ये कंप्यूटर की भाषा में एक एड्रेस है, वहां पे ये स्टोर है, ठीक। अब कंप्यूटर तो ठीक है, वो इजीली जान सकता है, बट एज अ ह्यूमन, और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉल दिस नंबर अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक असाइन कर देते हैं वेरिएबल से। और वो कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वल टू नहीं है, यूजुअली थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पाइथन में एक चीज याद रखिएगा, इक्वल टू इज दिस ऑपरेटर। जब हम ऑपरेटर में पढ़ रहे होंगे, वी विल डिस्कस एट लेंथ दिस। दिस साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या है? 10। 10 की वैल्यू जो है वो एज अ रेफरेंस x से बाइंड कर दी गई है। दिस इज अ बाइंडिंग ऑपरेटर। अब जब बाइंड करते हैं, तो x को जब भी कॉल करेंगे, तो x के पास रेफरेंस है 10 का। इनडायरेक्टली ये मेरा जो x है, ये है वेरिएबल, ठीक है, या कह सकता हूं मैं लेबल है। और ये जो लेबल है, ये 10 को रेफर करता है एज अ पॉइंटर, और उसके पास एक अंदर मेमोरी है, तो ये उसको पॉइंट करता है। दैट मीन्स x के पास हमेशा एक एड्रेस रहेगा जिसको वो पॉइंट करेगा, और उस एड्रेस में ऑब्जेक्ट होगा, वो यूनिक होगा। इस चीज में हम आगे समझेंगे, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। बट अभी के लिए बहुत आराम से देखिए, थोड़ा अगर कहीं हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आई एम प्रेटी मच श्योर वो बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे जैसे ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होगा थ्योरी का, और जब हम प्रैक्टिकल पे चल रहे होंगे, तो आई एम 99% श्योर, अगर आपने ध्यान से सुना है, तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, प्लस साथ में एक कोड भी दूंगा, जो कि हम वीडियो के एंड में वी विल रिविजिट, एंड यू विल इट विल मेक मोर सेंस कि हम लोग कैसे चीजों को और बेहतर से समझ पाएंगे। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि बिफोर वी असाइन अ नेम, दैट इज लेबल या वेरिएबल, द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, ये कंडीशन भी है। तो अगर मैं रोहन बोल रहा हूँ, किसी का नामकरण करते हैं, तो वो पहले पैदा होता है, राइट?
सिमिलरली पाइथन में भी चाहे मैं 10 दे रहा हूँ, चाहे मैं इसमें कोई स्ट्रिंग दे रहा हूँ, हैप्पी दे रहा हूँ, हेलो वर्ड दे रहा हूँ, तो वो पहले एग्जिस्ट करता है। जब वो पहले एग्जिस्ट करता है तो मेमोरी में उसकी एक वैल्यू बनती है। मेमोरी में वैल्यू बनी और वैल्यू बनने के बाद हम उसको वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो ये कहानी है वेरिएबल की। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पे दो ही चीजें बतानी थी कि वेरिएबल का काम क्या होता है, एंड वेरिएबल डजंट होल्ड एनी वैल्यू। वेरिएबल स्टोर नहीं करता है। ठीक है, वेरिएबल जो है वो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, बट इट विल ओनली रेफर, इट विल गिव अ रेफरेंस। आप जब पाइथन को कुछ कमांड दे रहे होंगे तो पाइथन वेरिएबल से रेफरेंस उठाएगा और रेफरेंस से वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएगा, और वहां पे वो देख लेगा कि यार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कौन से मेथड लगा सकते हैं। यही मोटे मोटे तौर पे चीजें हैं। चलिए दूसरी चीज पे चलते हैं, टाइप। टाइप क्या होता है? जैसे कि हमने बताया था तीन चीजें होती हैं, आइडेंटिटी, दूसरी चीज होती है हमारी कि इट शुड हैव नेचर, बिहेवियर, और तीसरी चीज होती थी कि इट शुड स्टोर डेटा। पहली हमने बात कर ली कि यार उसकी आईडी क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है। डेटा वो क्या स्टोर करता है उसके बारे में हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप। टाइप क्या होता है? तो इसमें एक ये भी चीज कह सकते हैं, जैसे डॉग है, ह्यूमन है, और भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो ये हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, एंग्री हो सकता है, राइट। तो ये एक तरह का बिहेवियर है उसका। ठीक, इट कैन बाइट। ह्यूमन में कह सकते हैं ये वॉक कर सकता है, इट कैन रन, इट कैन ईट, इट कैन प्ले। ये मेरे सब क्या है, एक्शंस हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझने वाली है कि टाइप जो है वो एग्जैक्टली exactly क्या क्या चीजों का बना होता है मिलके, और प्रेजेंट क्या करता है। तो टाइप मोटे मोटे तौर पे दो चीजें रखता है, उसके पास एक स्टेट होता है, एंड सेकेंड इज बिहेवियर। पहले हम लोग बिहेवियर समझेंगे, फिर हम लोग स्टेट पे जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, बिहेवियर इज एनीथिंग, इट्स एन एक्शन। और कंप्यूटर की भाषा में कहें तो बिहेवियर इज सॉर्ट ऑफ अ ऑपरेशंस विच यू कैन परफॉर्म। तो ऑपरेशंस क्या है? जैसे ह्यूमन कैन रन, इट कैन प्ले, इट कैन ईट, तो ये मेरे एक्शंस हैं। एंड जैसे कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। तो स्टेट वहीं से गवर्न होता है, एक्शंस के बेसिस पे स्टेट चेंज होगा। तो अब हम समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट जो है वो आपका कोई भी वैल्यू जो स्टोर करता है ऑब्जेक्ट, वो स्टेट है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूंगा कि मान लो एट्रीब्यूट्स में ले रहा हूं, ह्यूमन का वेट ये है उसका, मान लीजिए 75 kg। ठीक है, उसकी हाइट है 5'11", उसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ठीक है, वेट हमने कर दिया, हाइट कर दिया, ब्लड कर दिया। अब मान लो मैं कहता हूं कि नाउ आई से कि एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, certain sort of a method are being applied on weight। तो से मैं कहता हूं कि रनिंग मैंने अप्लाई किया, रनिंग इज अप्लाइड ऑन वेट, it will result in decrease of weight, right? If the person eats, it will increase in weight। तो समझ में हमारे क्या आता है कि जो हमारा एक्शंस हैं या हमारे मेथड्स हैं, बिहेवियर हैं, मेथड्स कह लो, एक्शंस कह लो, बिहेवियर कह लो, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट के लिए। स्टेट क्या है? डेटा जो स्टोर करता है। तो वेट यहाँ पे मेरा डेटा है, और वेट क्या है? सी दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्टेट एंड वेट इज माय एट्रीब्यूट। तो आगे जब आप पढ़ोगे अंग्रेजी भाषा में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं कि नेचर द टाइप डिफाइंस हाउ द ऑब्जेक्ट्स attributes will be performed and will vary what kind of a characteristics, methods, operations, behavior it will possess। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको, दो चीज में रखते हैं कि स्टेट और बिहेवियर होता है एट्रीब्यूट का, बिहेवियर की बेसिस पे स्टेट चेंज होता है। ओके, एंड सेकंड पार्ट, सेकंड थिंग इज कि व्हेन वी से बिहेवियर चेंज होता है तो इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द नंबर, इट कैन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द नंबर, और इसमें ये भी हो सकता है कि कोई चेंज ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि मेरे एट्रीब्यूट्स क्या है, आई का कलर, कलर ब्लैक है वो मेरा स्टेट हो गया। वेट 70 केजी है या 75 केजी है, ठीक है, ये आपका 75 इज योर स्टेट, वेट इज योर एट्रीब्यूट, वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दिस इज द मेथड एक्शन, आफ्टर एक्शन इट विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट। बस इतनी सी बात है। तो टाइप का काम यही है। अब टाइप कई तरह के होते हैं, इससे पहले हम टाइप के कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ें, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यही बात की थी कि टाइप जो है वो डिस्क्राइब करता है करंट स्टेट, व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग, मतलब एक्शंस क्या परफॉर्म कर सकता है, बिहेवियर क्या कर सकता है। करंट स्टेट बताता है मेरा डेटा क्या स्टोर कर रखा है, इंजन का टेम्परेचर कम हुआ बढ़ा, ठीक है, मोबाइल की मेमोरी कम हुई बढ़ी। तो ऑल दीज टॉक्स अबाउट स्टेट। एक चीज और है, जैसे हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जासूस अपने पास था आईडी, ठीक है, हमारा दूसरा दोस्त है यहाँ पे, सेकंड दोस्त, वो है हमारा DIR, डिर। डिर का काम क्या है कि कोई भी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट टाइप आता है, वो तुरंत उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, वो तुरंत बता के हमको लिस्ट में दे देता है। ऑलराइट, सो अगर मैं ह्यूमन के तौर पे बोलूं कि डिर अगर मैं ह्यूमन पे लगाऊंगा, जस्ट फर्ज कर लेते हैं हम, तो वो बता देगा कि यार ये ईट कर सकता है, इट कैन स्लीप, इट कैन वॉक, इट कैन रन, इट होल्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ वेट, ब्लड ग्रुप, यूनिक आइडेंटिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली पाइथन में जब मैं किसी टाइप पे DIR लगाता हूँ तो वो मुझे बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपर केस से लोअर केस में कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, इंडेक्स निकाल सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, एंड देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। बट हर टाइप का एक अपना एट्रीब्यूट्स मेथड्स होंगे, वो हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए हम समझते हैं जासूस हमारा आईडी जो कि एड्रेस तुरंत बता देता है बहुत ही सीक्रेटली, और दूसरा दोस्त है हमारा DIR। DIR का काम है कि तुरंत वो एक्सरे करके दे देगा कि भाई जो आपने मुझे DIR में ऑब्जेक्ट डाला है उसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट की हमने बात की कि एट्रीब्यूट्स आर लेबल। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो लेबल होते हैं, और एट्रीब्यूट होल्ड्स द डेटा। तो स्टेट जो है वो होल्ड करता है डेटा, मेथड की वजह से स्टेट चेंज होता है। बस इतनी सी बात है। अब जैसे हमने बताया था कि देखो यार, ये तो समझ में मुझे आ गया कि टाइप, टाइप जो है वो मेथड रखता है अपने पास, बिहेवियर बताता है, प्लस उसके पास स्टेट होता है, दैट इज डेटा, ठीक है। नाउ जो ये पाइथन में टाइप होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। कुछ बिल्ट इन होते हैं प्रिमिटिव, मतलब ये एटॉमिक लेवल पे हैं, दे होल्ड सिंगल वैल्यू, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू हेलो, राइट। तो ये आपके, या z इज इक्वल टू 10.5। तो ये सब आपका सिंगल वैल्यू ले रहे हैं, तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये प्रिमिटिव है, और रफली 5 प्रकार के देखे जाते हैं। दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्कोप हमारा वीडियो का ये 5 to 6 के बारे में डिस्कस करने का होगा, एंड अदर टाइप्स। तो अगर आप देखो तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे व्हेन वी विल गो थ्रू द लैब, तो उसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो जैसे इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, नन है, कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ये सारे डेटा के टाइप्स हैं, और ये सब क्या है, क्लासेस हैं। जैसे मैंने हमने बताया था लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, क्लास क्या होता है, क्लास एक तरह का डिजाइन होता है, और डिजाइन से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। तो इंटीजर एक तरह का क्लास है, मैं इससे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करूंगा वो इंटीजर क्लास को बिलोंग करेगा, मैं इससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो फ्लोट क्लास को से बना होगा, बूलियन, स्ट्रिंग, लाइक दिस। थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 है, x इक्वल टू 7, तो ये मेरा इंटीजर हो गया। x की वैल्यू मैं 10.5 कर लूँ, ये मेरा फ्लोट हो गया। x की वैल्यू 10 प्लस ij कर लूँ, ये मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया। x की वैल्यू मैं कर लूँ फॉल्स, और x की वैल्यू ट्रू, तो ये मेरा हो गया बुलियन। एंड x इज इक्वल टू नन भी कर सकते हैं। तो ये मेरे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। थोड़ा सा अगर देखो, दिस इज गोइंग थ्योरेटिकल, बट ट्रस्ट मी, जब हम लोग अपने दोस्तों की मदद से, इसमें अभी और भी दोस्त आ रहे होंगे हमारे, और जब हम लैब में कर रहे होंगे चीजें, तो यू विल हैव अ क्रिस्टल क्लैरिटी कि ये सब चीजें कैसे आपस में रिलेट होती हैं। इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि ये चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं।
तो हम लोगों ने बात कर ली नन टाइप की, स्ट्रिंग्स के बारे में, इंटीजर्स, फ्लोट्स। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल नॉन इम्यूटेबल टाइप पे लगता है। हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इस टाइम पे विल पार्क साइड में इतना समझ लेते हैं कि देखो कोई भी चीज म्यूटेबल है या नॉन म्यूटेबल, उसका मतलब क्या होता है। इसको बहुत सरल शब्दों में बता देता हूँ, म्यूटेबल नॉन म्यूटेबल को। देखो यार, म्यूट का मतलब अगर आप हिंदी में समझो, अपना जैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि यार भाई रिमोट से म्यूट कर दिया, तो म्यूट कर दिया मतलब आवाज बंद कर दी। आवाज बंद कर दी मतलब अब भाई वो बहुत भोला बंदा है, जो चीज करोगे कुछ मना नहीं करेगा, आनाकानी, बिल पास हो जाएगा, राइट। नॉन म्यूटेबल मतलब उसको आप बंद नहीं कर सकते, तो वो आवाज उठाएगा। म्यूट है, आवाज बंद कर दी, वो भोला बंदा बन गया, कुछ कर नहीं सकता, दैट मीन्स यू कैन चेंज इट्स स्टेट। आप उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो मेरे पास x इज इक्वल टू 10 है, प्रैक्टिकल में कराऊंगा ज्यादा समझ में आएगा, बट थोड़ा सा टॉपिक छिड़ाइए तो x इक्वल टू 10 है, अगर मैं x में x इक्वल टू x प्लस 5 कर दूं तो ये सेम नहीं रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी से कि जो हमारे ये पांच प्रिमिटिव डेटा, पांच या छह प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और भी हैं, बट ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं मेजरली, ये सब अधिकांश तौर पे आपके म्यूटेबल नहीं होते हैं। मतलब आप जैसे ही इसमें कुछ हरकत करोगे चेंज करने की, तो जो एक्स वेरिएबल है वो नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देगा। दैट मीन्स स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा इसका। वेयर एज अगर आप लिस्ट में जाते हो, आप टपल में जाते हो, ठीक है, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी वैसे अगर देखा जाए तो आपका म्यूटेबल होते हैं। तो इनमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो एकोमोडेट कर लेते हैं। वी विल अंडरस्टैंड। अभी के लिए समझते हैं कि यार म्यूटेबल वो चीज है जिसमें कि आप उनको अगर म्यूट कर दोगे तो कुछ भी परिवर्तन करने पे वो सेम मान जाएंगे और कॉपरेट करेंगे। नॉन म्यूटेबल में आप देखोगे कि वो लोग चेंज नहीं होंगे एंड इट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर। तो समझते हैं, प्रिमिटिव जो है वो स्टोर करता है सिंगल वैल्यू, कॉम्पोजिट स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यूज।